हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 11 चल रहा था अपना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, पहले देखते हैं ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब ये रहता है कि अति भारण, अधिक भार देना। क्या देना? अधिक भार देना। इसका मतलब होता है एक ऑपरेटर को दूसरा मीनिंग दे दिया जाता है। दूसरा मीनिंग दे दिया जाता है उसको उसको कहते हैं ओवरलोड करना। क्या कहते हैं? ओवरलोड करना। जिस प्रकार से एक आदमी है, उस आदमी को दो काम बता दिए जाएं तो वो क्या कहलाएगा? एक साथ एक टाइम में वो दो काम करेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा। तो उसको कहेंगे लोड बढ़ जाएगा या कहेंगे ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब आपके लोड ले जाने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता से जो ज्यादा लोड होता है वो क्या कहलाता है? ओवरलोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि उसको दूसरा मीनिंग दे दिया जाता है कि ये काम भी ये करेगा और दूसरा काम भी वो करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस भाषा का एक फीचर है। मतलब एक इसका फीचर या एक फंक्शन इसमें पाया जाता है, जिसे हम किसी भी यूजर डिफाइंड टाइप से दो वेरिएबल को जोड़ सकते हैं। इसमें किसी भी यूजर डिफाइन वेरिएबल टाइप को जोड़ सकते हैं। किसी भी यूजर डिफाइन दो वेरिएबल को जोड़ सकते हैं। यूजर डिफाइन का मतलब क्या होता है कि सेल्फ यूजर है वो खुद उसको डिफाइन करता है या खुद उसको परिभाषित करता है, वो इसका यूजर डिफाइन कहलाता है। जिस तरह से आपके जो बेसिक डाटा टाइप होते हैं ना, उसी बेसिक डाटा टाइप की तरह इसको भी आप दूसरे के साथ जोड़ सकते हो। उसको एक विशेष मीनिंग दिया जाता है। उसको एक विशेष मीनिंग दिया जाता है जिसकी सहायता से क्या है वो जुड़ सकते हैं। सी भाषा के जो ऑपरेटर्स हैं वो जिनको ओवरलोड कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? जिनको आप ओवरलोड कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका क्लास मेंबर एक्सेस। कौन सा आता है? क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। सबसे पहले आता है आपका क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आता है। इसमें इस प्रकार का जो चिन्ह है वो बना हुआ रहता है, स्टार के जैसा इसमें मार्क रहता है। दूसरा आता है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये इस प्रकार से रहता है, आपके दो सेमीकोलन होते हैं ऐसे, एक और ये दो, इस प्रकार से दो सेमीकोलन का जो चिन्ह होता है उसको कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद में आता है आपका साइज ऑपरेटर। इसको कहते हैं साइज ऑपरेटर का मतलब होता है साइज ऑफ, ये इसकी साइज को ओवरलोड करने के लिए काम में लिया जाता है। और फोर्थ आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर होता है इस प्रकार से कि वो कंडीशन है उसको ओवरलोड किया जाता है कि ये कंडीशन कैसी है, उसको किस प्रकार से आप ओवरलोड कर सकते हैं। तो वो आपका कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं। उसके बाद में एक ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उसका मूल स्वरूप बरकरार रहता है। ऑपरेटर को ओवरलोड करते समय ओवरलोड करते समय उसका मूल रूप बरकरार रहता है। इसका मतलब ये कि जो इसका मेन कार्य होता है या मेन रूप होता है वो तो सेम रहता है, उसके साथ उसको दूसरा मीनिंग या जो दूसरा वर्क दूसरा कार्य वो दे दिया जाता है, तो उससे उसको क्या कहते हैं ओवरलोड हो जाता हो। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है वो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम में आता है। क्या काम आता है? दो मैट्रिक्स को जोड़ने के काम में आता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के काम में आता है, तो उसके साथ हम दो संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। दो संख्याओं को भी जोड़ा जा सकता है। इसके साथ क्या कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। और ये कहना है कि प्लस ऑपरेटर की सहायता से आप दो संख्याओं को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो वो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। उसके बाद में आते हैं ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन किसे कहते हैं? एक ऑपरेटर को अतिरिक्त मीनिंग देना, क्या करना? एक ऑपरेटर को अतिरिक्त जो मीनिंग देने के लिए एक विशेष फंक्शन काम में लेते हैं। देने के लिए
एक विशेष फंक्शन काम में लेते हैं। क्या है? एक विशेष फंक्शन काम में लेते हैं जिसे ऑपरेटर फंक्शन कहा जाता है। एक फंक्शन काम में लेंगे, ओवरलोडिंग करते वक्त क्या करेंगे, एक फंक्शन काम में लेंगे, उसी फंक्शन का नाम है ऑपरेटर फंक्शन। क्या नाम है? ऑपरेटर फंक्शन। और उसका प्रोटोटाइप किस प्रकार से होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है इसका सिंटैक्स या किस प्रकार से होता है। रिटर्न टाइप क्लास नेम, ये आ गया आपका रिटर्न टाइप, क्लास नेम, और ये स्कोप रिजोल्यूशन लगा दिया यहाँ पे, और ऑपरेटर, और ओपी लिख दिया यहाँ पे। ओपी का मतलब भी होता है ऑपरेटरी। आर्ग्यूमेंट लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटर जिसे आप ओवरलोड कर रहे हो, और यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है फंक्शन बॉडी, और ये आपका कोष्टक बंद हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे जो ऑपरेटर एक कीवर्ड है, क्या है? ऑपरेटर है, वो एक कीवर्ड है यहाँ पर, और ओपी एक ऑपरेटर है। क्या है? ओपी है वो एक ऑपरेटर है। ये तो एक क्या है? कीवर्ड है, और ये ऑपरेटर है। ये तो कीवर्ड है यहाँ पे, और वो एक ऑपरेटर है जिसे ओवरलोड किया जाना है। क्या किया जाना है? ओपी नाम का एक ऑपरेटर है जिसे आप क्या करोगे? ओवरलोड करने जा रहे हो। ऑपरेटर फंक्शन एक क्लास का मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए। उसकी क्लास का क्या होना चाहिए? या तो फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए, या फिर मेंबर फंक्शन होना चाहिए। या तो फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए, या फिर आप उसका मेंबर फंक्शन होना चाहिए। उसमें फर्क यह है कि मेंबर फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो यूनरी के लिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, और बाइनरी ऑपरेटर के लिए आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ये क्या है? जो फ्रेंड फंक्शन है यूनरी के लिए तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, और बाइनरी के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेता है। जबकि फ्रेंड फंक्शन है यूनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और बाइनरी के लिए दो ऑपरेटर लेता है। जबकि ये फ्रेंड फंक्शन है ना, सॉरी, ये मेंबर फंक्शन के लिए है कि मेंबर फंक्शन यूनरी के लिए नो आर्ग्यूमेंट, और बाइनरी के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है? और ये जो फ्रेंड फंक्शन है ये यूनरी के लिए एक लेता है, और बाइनरी के लिए दो लेता है।
अब आता है यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करना। ऑपरेटर ओ फंक्शन चला था ना, यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करना। क्या है? यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करने के लिए हम इसके लिए हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके लिए पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या होता है? यहाँ पे 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स और इनफिक्स। इसका क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ये संख्या है अपने पास, इसमें ये संख्या है, तो इसमें क्या होता है? प्री प्री का मतलब पहले जो भी ऑपरेंड लगता है ये प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पहले जो संख्या की जो निशान लग रहा है ना ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर इसमें जो लग रहा है वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है बाद में, तो 1 प्लस प्लस ये आपका पोस्ट फिक्स कहलाएगा। और इनफिक्स है उसके लिए 2 संख्याओं की जरूरत रहती है, इस प्रकार से 2 प्लस 3, तो ये इनका मतलब बीच में, इनका मतलब बीच में अंदर, तो ये 2 संख्याओं के बीच में उपयोग किया जाने वाला जो ऑपरेटर है उसको इनफिक्स ऑपरेटर कहते हैं। ये आपका प्रीफिक्स मतलब पहले उपयोग में किया जाने वाला ऑपरेटर होता है, और ये नीचे वाला है वो आपका पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है जो बाद में उपयोग में लिया जाने वाला है। तो इसके लिए हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, वो भी प्लस प्लस चिन्ह है इस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे, और वो भी पोस्ट फिक्स का लिए। ये एक ऑपरेंड लेता है, अभी बताया ना, इसकी क्या विशेषता है? यह एक ऑपरेंड लेता है, मतलब कि ये एक ही संख्या लेता है, अभी बताया ना, जैसे एक और इनफिक्स है उसमें 2 संख्याओं का यूज किया जाता है दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये दोनों के बीच में लगता है इनफिक्स ऑपरेटर। ये एक ऑपरेंड लेता है और इसका काम क्या है? इसकी वैल्यू को बढ़ाता है, वैल्यू को बढ़ाने का जो काम करता है वो ये प्लस ऑपरेटर करता है, और इसको आप पोस्ट फिक्स में उपयोग करते हैं। पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में, और परी का मतलब होता है पहले। जब इसको बेसिक डाटा टाइप के साथ यूज किया जाता है तब इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकेंगे, ताकि इसका प्रयोग हमें ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। क्या करें कि इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के साथ में भी किया जा सकता है। इस ऑब्जेक्ट के हम एक डेटा आइटम्स की वैल्यू को बढ़ा देता है, एक संख्या को बढ़ाने का काम ये करता है। उसके बाद में आता है यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के साथ तो कर दिया, अब होगा फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना।
यूनरी फंक्शन को या यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन के साथ फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करने के लिए क्लास यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना कि यूनरी ऑपरेटर को किस प्रकार से हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम प्रीफिक्स इसमें हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अभी आया प्रीफिक्स, उसमें था पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले और डिक्रीमेंट का मतलब घटाना। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? घटाना। तो ये एक वैल्यू है वो घटा के देता है। ये माइनस माइनस के चिन्ह से घटाना का काम किया जाता है, या इसको कहते हैं डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए प्लस चिन्ह का और डिक्रीमेंट से माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ और ये माइनस माइनस इसका जो चिन्ह होता है वो काम में लिया जाता है। और ये भी एक ही ऑपरेंड लेता है। कितने ऑपरेंड? एक ऑपरेंड लेता है, मतलब कि संख्या एक ही लेता है। जैसे बताया था ना, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो ये एक ही ऑपरेंड लेता है, मतलब एक ही संख्या लेता है। इसकी वैल्यू को कम कर देता है और इसको बेसिक डाटा टाइप के साथ प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। और इसे ओवरलोड करने का इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और इस ऑब्जेक्ट के हर एक आइटम की वैल्यू को कम करने का काम ये करता है। मतलब एक वैल्यू है वो घटाने का काम ही करता है। तो ये आता है यूनरी ऑपरेटर में, तो आता है पोस्ट फिक्स, इसमें आता है प्रीफिक्स, और ये आता है इंक्रीमेंट, ये आता है डिक्रीमेंट। ये बढ़ाने का काम करता है, ये घटाने का काम करता है। ये बाद में लगता है, ये पहले लगने वाला ऑपरेटर है। तो आज के लिए इतना काफी है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर तक ये हो गया है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स लिसनिंग फॉर मी।